हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम सीखने जा रहे हैं डीपीएसपी के अंदर आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में याद रखने की बिल्कुल ही आसान शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको याद करने के लिए आपको क्या एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है: वेलफेयर एंड जस्टिस फॉर विलेजेस एंड वर्कर्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इसके बाद शुरू होता है यूनिफॉर्म लॉज फॉर किड्स एंड SC STs। ये एक सेंटेंस है। फिर इसके बाद कुछ हमारे पास शब्द शुरू होते हैं, जैसे कि हमारे पास है हेल्दी काउज, क्लीन नेचर, मॉन्यूमेंट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और लास्ट है हमारा एंड वर्ल्ड पीस। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे ही आप इसको याद कर लेंगे तो आपको जितने भी डीपीएसपी के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जो है पता चल जाएगा। जैसे कि हमारे पास पहला जो शब्द है वो क्या है, हमारे पास वेलफेयर एंड जस्टिस। तो जैसे हम शुरू करते हैं तो हमारे जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 36 में तो सिंपली हमारे पास स्टेट की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। आर्टिकल नंबर 37 बताता है कि जो हमारा डीपीएसपी है उसकी एप्ली कैसी होगी। ठीक, तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 38 है वो बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल की। ठीक है, कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वेलफेयर करना है। स्टेट का मोटो क्या होना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द स्टेट, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है जस्टिस। जस्टिस की बात करी जाती है आर्टिकल नंबर 39 एंड 39A। जैसे कि 39A क्या बोलता है कि लीगल जस्टिस की बात करता है, सबको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। ठीक, फिर हमारे पास आता है विलेजेस, ये आता है अंडर आर्टिकल नंबर 40। जो गांधीयन थॉट है वो क्या बोलता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होना चाहिए। ठीक, हर एक विलेज के ऊपर पंचायत जो है बनाई जानी चाहिए, ये बोलता है। फिर हमारे पास वर्कर से रिलेटेड आर्टिकल है, वो कहाँ से शुरू होते हैं? 41 से लेकर 43B तक, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? राइट टू वर्क आता है, हमारे पास पब्लिक असिस्टेंस आता है, मैटरनिटी लीव आता है, ह्यूमेन इन्वायरमेंट आता है कि काम करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि इंसानों के काम करने लायक हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शब्द आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से हमारा क्या आता है? आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, देन हमारे पास जो आर्टिकल नंबर 45 है वो किससे रिलेटेड है? किड्स से। इसमें क्या बोला गया है कि हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसके बारे में बात की गई है। ठीक, SC ST से रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है? 46। और नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ, तो इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ वो कहाँ पे है? वो है हमारा आर्टिकल नंबर 47 में। देन हमारे पास काउज से यहाँ पे क्या बनेगा? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा किस पे ध्यान दें? एग्रीकल्चर पे ध्यान दें और एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 48। उसके बाद हमारे पास आता है क्लीन नेचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल नंबर 48A। ये पहले नहीं था, बाद में ऐड करा गया था। ठीक, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज, ये आर्टिकल नंबर 49 है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल नंबर 50, और ये हमारे इसी में कवर हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में। और लास्ट है हमारे पास वर्ल्ड पीस। जो इंडिया है उसका हमेशा मोटो क्या रहेगा? वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। तो इस तरह आप जो है डीपीएसपी के अंदर कौन से आर्टिकल किससे रिलेटेड है ये जान सकते हैं और इजीली अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट में हमने याद करने की कोशिश की। ऐसी वीडियो के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।